हरे कृष्णा हरे रामा। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय जहाँ से छोड़ता वहीं से फिर से सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा भी। हम जो मनुष्य होते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद जो हमारी पापी आत्मा होती है ना, वो सोचती है कि हम जो मनुष्य शरीर है उसे दोबारा कैसे प्राप्त करेंगे। आपको पता है, 17 दिन तक जो पापी आत्मा होती है वह वायु वेग से जाता है 17 दिन तक। फिर वहाँ एक जगह है रमणीय सोमन्यापुर, वहाँ पर बहुत प्रेत रहते हैं। वहाँ एक पुष्प मुद्रा नाम की नदी है, पुष्प मुद्रा नाम की एक नदी है वहाँ पे। वहाँ एक वृक्ष है जो बहुत अत्यधिक सुंदर है। उस वृक्ष का नाम है नयग्रोध वृक्ष है, उसका नाम। यम के जो दूत होते हैं उस पापी प्रेत आत्मा को वहाँ विश्राम कराते हैं। जब तक पृथ्वी पर हम मनुष्य रहते हैं, हम मोह में ही रहते हैं। पूरा हमारा जो जीवन काल होगा वो सारा मोह में होता है, चाहे वो धन का मोह हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे भृत्य का हो, ठीक है, चाहे पुत्र का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, चाहे आपकी जो अपनी घर में गाड़ी खड़ी है कोई आपकी फेवरेट, चाहे उसी का मोह क्यों ना हो। जीवन में हमेशा मोह ही रहता है। चाहे मित्र के, जब तक हमारा हम जो कर्म करेंगे उन कर्मों को ही हमने यहाँ पे भोगना है, वहाँ पे भी भोगना है। यहाँ तो भोगोगे बाद में, वहाँ तो अवश्य ही भोगना है आपने। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप कर पूर्व जन्म के किए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। तदनंतर 18वें दिन हे गरुड़, वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर को जाता है। उसमें प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वहाँ नयग्रोध नाम का अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। यम के दूत उस पुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखित होकर स्त्री पुत्रादि द्वारा किए हुए सुख का स्मरण करता है। जिस समय में प्रेत धन नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसा वचन कहते हैं, हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन भृत्या पुत्र स्त्री मित्र बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीवन अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है, इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो। हम लोगों को अपने जीवन में ना, जब भी कुछ हो जाए अपने घर में, बड़े बुजुर्ग का किसी का भी, तो हमें पिंडदान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो पिंडदान होता है ना, ये इस मरे हुए शरीर की आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है। जब उसको वहाँ नरक में जाना पड़ता है ना, उसके पिंडदान वहाँ पे मदद सहायता करता है। आवश्यक है करना आपको। हम लोगों को पिंडदान अवश्य करना चाहिए। ये हमारे पितरों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरने के बाद पानी की एक एक बूंद, एक एक अन्न के दाने के लिए वहाँ पर आत्मा को तड़पना पड़ता है। वहाँ से हम पिंडदान करते हैं, वही पिंडदान वो मरे हुए आत्मा वहाँ खाता है। अहो परलोक के यात्री, यमराज के बल और यमदूत के दूत हैं हम, जिनके बल को तू नहीं जानता और यमराज दंड ना दे ऐसा यत्न नहीं करता। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसे मार्ग में तुझे अवश्य चलना है। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को बालक प्रयत्न सभी जानते हैं
तुमने कैसे नहीं सुना, और पुराणों के वचन भी ब्राह्मणों के पास तूने नहीं सुने, क्योंकि पुराणों में नरक आदि का वर्णन बहुत प्रकार से किया है। दूत ऐसे वचन कहकर मुद्र से प्रताड़ित करते हैं, तब प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है और यमदूत उसको पास से बात कर खींचता है। इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पुत्रादिकों ने जो स्नेह से अथवा कृपा कर मासिक पिंडदान दिया है, उसी पिंड को खाता है। तदनंतर सोरीपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत के पुत्रादिकों ने जो त्रिपाशिक पिंडदान किया है, उस अन्न जल को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। पापी आत्मा को वहां भयानक वन भेजा जाता है। वो वन इतना भयानक है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। नागेंद्र भवन नाम का वन है, वो नागेंद्र नाम है भवन का। वहाँ ऐसे ऐसे मार्ग हैं, मार्ग से पापी आत्मा को जाना पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उस पर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। यही पिंडदान जो आप करते हो, फिर यही पिंडदान वो वहाँ पे उनके काम आते हैं। तदनंतर प्रेत जल्दी से नागेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन है, जिसको देख वह बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बांधवों के दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड, जल और वस्त्र को भोग यमदूत के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त हो त्रैमासिक पिंड को गंधर्वपुर से में भोग आगे चलता। चतुर्थ मास में शलाघमपुर को जाता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वहाँ चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड का भोग कर किंचित सुख को प्राप्त हो। वहाँ से 5वें महीने में क्रोंचपुर को जाता है। वहाँ पंचम मासिक पिंड को भोग कर आगे क्रूरपुर को जाता है। 5.5 मास के बाद न्यूनशान मानसिक होता है। उस समय के उस घट सहित पिंडदान से प्रेत कुछ तृप्त होता है। पाप हमें अपने जीवन में, जब तक हमारा जीवन है, हमें दान करना ही चाहिए, क्योंकि हमने बहुत पाप तो देखो ऐसे हैं कि हर एक मनुष्य है जो इस पृथ्वी पर उसने पाप किए ही किए हैं। इसलिए आप हमेशा दान करते रहो, अच्छे कर्म करो, ताकि आगे आगे आपको सुख भोगना पड़े। श्री किशन जी के चरण कमलों में स्थान मिले, इतने कर्म करो। और वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम कर बड़े दुख से कंपायमान हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग वह चित्रभवन नामकपुर को जाता है। वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस पर में उस विशाल काय यम के भाई को देख प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महावेतरनी नदी में चलाने के लिए हम नाव तुम्हारे पास लेकर आए हैं। ये दान हमारे इतने काम आते हैं। हमें अपनी, जब तक हमारा जीवन है ना, हमें दान करते रहना चाहिए। और एक ज़रूरी चीज़ और है, हमें अपने जीवन काल में एक बार गोदान जरूर करना चाहिए। जिसने गोदान किया होता है
ये वैतरणी नदी इतनी दुखदायक है, यहाँ पे इंसान तैर तक नहीं सकता है। आग के भयंकर भयंकर अग्नि है, इसमें अनेक प्रकार के जानवर है। अगर इसे ये पार सिर्फ वही कर पाता है जिसने अपने जीवन काल में गोदान किया हो। गोदान अवश्य करें। जैसे ही आपने गोदान किया होगा, वहाँ पे पहुँचते ही एक नाव आएगी आपके पास, वो आपको तुरंत वो नदी पार करा देंगी। महावैतरणी नदी के चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत, तत्व के वेता मुनियों ने दान को वितरण कहा है, जिससे यह तैरी जा सकती है, इसलिए इसका नाम वैतरणी नदी। यदि तुमने गो का दान दिया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आएगी। बिना दान यह किसी के पास नहीं आती है। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हा देव, मैंने दान नहीं किया ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो विलाप करता है। जिसने गोदान नहीं किया ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसाकर मत्स्य को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में शूल छेद कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। तदनंतर षाण्मासिक पिंड को भोग कर वह आगे चलता है। फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा युक्त होकर विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में ब्रह्मापदपुर को जाता है। वहाँ पुत्रादिकों के दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को भोगता है। उस पुर को लांग कर दुखत नामक पुर हो जाता है। उस मार्ग में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड भोग आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण नानाकरण नामक पुर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख वह शून्य हृदय से आप ही दुखी हो रोता। यमदूतों की गर्जना से वह वहाँ विप्रेत उस पुर को छोड़ बड़े दुख से 10वें मास में सुतप्त भवन को जाता है। इस पुर में पिंड अनादि को भोग 11वें मास पूर्ण होने पर रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पुर में पुत्रादि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में प्रयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सिद्धाध्या नामक नगर को जाता है। उस पुर में हिम से 100 गुणाधिक महान शीत पड़ता है, जिससे सिद्धाध्या उसका नाम पड़ा है। उस पुर में प्रेत शीत द्वारा दुखी तथा क्षुधा युक्त हो चारों दिशाओं की ओर सोचता जाता है। मेरे कोई बांधव मुझे दुख से निवृत्त करे। तब यमदूत बोले कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ है जो कोई तुम्हारे दुख मिटाए। उस पुर में वार्षिक पिंड को खाकर वह प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुबीति नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। हरे कृष्ण हरे रामा। ओम विष्णुआय नमः।